हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ई शॉप शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 101 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। खाली 4 क्वेश्चन बचते हैं अब इस चैप्टर के, जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपये के हिसाब से। द अमाउंट वॉज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड। 75,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई, जबकि इशू करे थे खाली 50। कंपनी ने 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, बताता हूँ अब आपको। कहता है एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर वर अलॉटेड 30,000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। यानी कि जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 30,000 की अलॉटमेंट कर दी प्रोरेटा बेसिस पर। प्रोरेटा का मतलब है हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर वर अलॉटेड 20,000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। और दूसरे ग्रुप में 35,000 शेयर हैं जिनको उन्होंने खाली 20,000 शेयर अलॉट करे, उनके 15,000 एडजस्ट हो गए। रामू टू होम 1,200 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर। पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 ग्रुप हो गए, याद रख लो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड, ऐसे समझ लो। रामू एक जो है 1,200 शेयर की होल्डिंग रखता है। होल्डिंग का मतलब उसके पास इतने शेयर हैं, इसका मतलब उसने अप्लाई ज़्यादा कर रखे होंगे। ही इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर रहा और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, अच्छी तरह से ध्यान रखना, अप्लाइड है ये। अप्लाइड का मतलब ये डिमांड कर रहा था कंपनी से, इसका मतलब इसको कम शेयर मिलेंगे। जबकि रामू के क्या दे रखे थे, अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब है उसके पास होल्डिंग है इतने की, ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा। इसके अंदर अप्लाई दे रखा है, वर्ड अप्लाई है, तो इसके अलॉटेड फाइंड आउट करने होंगे। आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर, यानी कि सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। उसने फाइनल कॉल फेल करी है। इसकी एक्सेस मनी तो निकलेगी नहीं, लेकिन इसके निकालने होंगे कि इसको कितने शेयर कंपनी ने अलॉट करे थे। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1,000 शेयर वर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। और इनमें से 1,000 शेयर को जो हमने रीइशू कर दिया एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। द रीइशूड शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू। शामू के तो उसमें सारे शेयर लिए हैं, तो रेस्ट जो बचे होंगे वो रामू के लिए होंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन, और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो कैसे करते हैं। कंपनी ने इशू कर रखे 50,000 शेयर, देखते जाओ। एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 75,000, 25,000 मोर आ रही है, क्लियर दिख रही है। 3 इंस्टॉलमेंट है, ₹3, ₹4 और ₹3। ये एक छोटी सी टेबल बनाओ, ना भी टेबल बनाओ तब भी समझ आ जाएगा, अपनी फैसिलिटी के लिए बना लो, अच्छा रहेगा। कंपनी ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 40,000 वाले शेयर को कितने की अलॉटमेंट कर रही है, 30। इसका मतलब उनके 10,000 शेयर का क्या किया कंपनी ने, कुछ भी नहीं लिखा, तो एडजस्ट किया। रिजेक्ट जब तक ना लिखे तब तक नहीं मानते, तो कंपनी ने उसके 10,000 शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करी है वो मनी। सेकंड एक और ग्रुप है जो 35,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा था, उसको कितने दे दिए, 20,000, और उसके कितने एडजस्ट करे होंगे, 15,000 शेयर की मनी। तो अल्टीमेट यहीं से दिख रहा है कि 25,000 शेयर की मनी तो एडजस्ट करी है, और जो है रिजेक्ट कुछ नहीं कर रखा। 2 ग्रुप है, टेबल बनाने का फायदा क्या है, दोनों के लिए प्रोरेटा रेशियो अलग अलग लगता है, याद रख लो। जब 2 ग्रुप हो जाए तो कैसे है, रामू है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से। इसके लिए प्रोरेटा रेशियो क्या बनेगा, 4:3। नोट कर लो जरा, क्लियर है, ये प्रोरेटा रेशियो है। इसके लिए क्या बनेगा, 7:4 का। यानी कि ऐसे समझ लो, जो आदमी 4 अप्लाई कर रहा है इस ग्रुप से बिलोंग, तो उसको 3 ही शेयर मिले होंगे। ऐसे ही कोई 7 अप्लाई कर रहा है तो उनको कितने मिले होंगे, 4 शेयर मिले होंगे। ये 2 शेयर होल्डर है, एक रामू के 1,200 है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इस ग्रुप से। तो इसके लिए प्रोरेटा रेशियो ये वाला लगेगा, याद रख लेना जब ग्रुप का क्वेश्चन है। श्यामू ने अलॉटमेंट फेल नहीं करी, लेकिन उसके अलॉटेड शेयर नहीं गिवन है, अप्लाइड दे रखे हैं, तो उसके भी अलॉटेड निकालने होंगे इसी वाले फार्मूले से। उसका रेशियो क्या है, 7:4। तो पहले तो रामू की बात करते हैं, ठीक है, कि रामू ने क्या फेल करा था, वो तो अलॉटमेंट पे फेल है। एप्लीकेशन भरा ले एक बार, उसके बाद शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन की करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
चलो अमाउंट कितना आएगा नोट करो, 75,000 शेयर के लिए आई एप्लीकेशन, इनटू करो 3, 2,25,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियर हो गया। ये तो प्लेन एंट्री है। अभी हमारा वर्क कहाँ से शुरू होगा, जब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री आएगी। अभी तो पहले प्लेन एंट्री है वो पास कर दो। यहाँ लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। अब करते हैं सेकंड एंट्री, इस मनी को एडजस्ट करते हैं जो एप्लीकेशन आई। लिखो क्या लिखते थे, याद करो थोड़ा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ 2 करो जो एडजस्ट मनी करी आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। रिजेक्ट कुछ नहीं है तो बैंक वर्ड नहीं लिखेंगे, रिजेक्ट होगा तो बैंक वर्ड भी नीचे लिख देंगे क्रेडिट में। क्लियर दिख रहा है कि कंपनी ने कोई रिफंड नहीं करा। ये तो आएगा 2,25,000 ही। क्लियर है। शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे वो ध्यान से देखो। एक्चुअल शेयर की बात करो, एक्चुअल शेयर कितने हैं हमारे पास 50। ये तो एप्लीकेशन आई है तो जितने एक्चुअल शेयर हैं वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। ये रहा 50,000 इंटू 3 कर दो, कितना बन गया 1,50,000। ये समझ आ गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अलॉटमेंट पे कितनी मनी एडजस्ट करी, 25,000 शेयर की। कैसे पता चला, ये रहा 50 के लिए कंपनी ने ऑफर किया था, बट एप्लीकेशन कितनी दिख रही है 75। ये लिखा ही नहीं कि कोई रिजेक्ट है, तो कभी भी नहीं मानते रिजेक्ट, याद रख लो। जितनी ओवर आई इट विल बी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 75। अब इसकी नरेशन लिख दो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनती है, देखो बनती यहीं से थी, मैंने आपको बताया। बैंक वाली सेकंड नंबर पे आ जाएगी, ये वाली फर्स्ट नंबर पे। ये नेम चेंज हो जाएगा, बस लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्रेडिट कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है। एप्लीकेशन जितनी रिसीव्ड होंगी उनका खाली एप्लीकेशन से रिलेशन है, उसके बाद तो एक्चुअल से बनेगी सारी इंस्टॉलमेंट। एक्चुअल शेयर कितने हैं 50,000, क्योंकि 50 से ही कॉल होगी। अब लिख लो 50,000 इंटू 4 दे रखा है, ये रहा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 लाख बन गया। यहां तक क्लियर हो गया, ये लिख लो। और इसकी नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। अब करते हैं बैंक की एंट्री जो मनी रिसीव्ड हुई। लिखो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अभी मनी नहीं लिखेंगे, वर्किंग में चलना पड़ेगा। अभी 2 करो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे वो भी आपको यहीं दिखा देता हूं। ये रहा टोटल आपने 2 लाख रुपये कॉल कर रखा है, ये रहा अलॉटमेंट का, जिसमें 75,000 तो मिलने ही नहीं जो हमने एडजस्ट करे थे। देखो ये रहे। और एक शेयर होल्डर है रामू जो फेल करता है आपकी मनी, वो भी माइनस करो यहां से। कितनी करता है वो निकालनी होगी, क्योंकि प्रोरेटा का क्वेश्चन है। जब भी प्रोरेटा का क्वेश्चन है तो जाहिर बात है 1200 इंटू 4 48 तो बनती है, लेकिन उसने फेल कम कर रखी होगी क्योंकि उसकी एक्सेस मनी भी आई हुई है एप्लीकेशन पे, वही फाइंड आउट करनी है। ये फार्मूला लगा दो। क्या निकालने हैं रामू के, हमें अप्लाइड या अलॉटेड, ये क्वेश्चन है। देखो जो गिवन है उसके रिवर्स ही तो निकालने होंगे। अलॉटेड तो दे ही रखे हैं, तो क्या फाइंड आउट करने हैं मेरे को, अप्लाइड। फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय रामू। जो चीज निकालनी है वो ऊपर लिखी जाएगी, टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, लिखा है क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रुप से। कितने अप्लाइड हो रहे थे, ये रही, ये 40,000 लिख लो 40,000। और अपॉन में क्या आ रहा है, टोटल अलॉटेड शेयर। अलॉटेड कितने का रखे हैं 30। ध्यान से देखो इसको, बस 30,000 और इनटू कर दो 1200। लिखा हुआ ना ये रहा फार्मूला। ये फार्मूला लगा देना जिससे एक्सेस मनी आ जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 शेयर आ जाएंगे, और ये क्या चीज आ गए, उसके अप्लाइड शेयर आ गए, याद रख लो। अब हमें ये पता चल गया उससे एक्सेस मनी कितनी आई है, 400 शेयर की आई है। डिमांड कितनी कर रहा था वो 1600 की, तो एक्सेस मनी निकाल लो, यहीं पर निकल गई। ये लो लिख दो एक्सेस मनी कितनी निकल गई, 1600 तो मांग रहा था, कंपनी ने 1200 दिए इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि 3 है। करोगे तो ये 1200 आ जाएगी। ये एक्सेस मनी आ गई, याद रख लेना। और जो कि एडजस्ट होगी उसकी अलॉटमेंट पे। अब उसकी तरफ अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। लिखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बट नॉट पेड बाय रामू। देखो उसका कितना अमाउंट ड्यू है, जरा ध्यान से देखना। हमारा 1600 से कोई लिंक नहीं अप्लाइड से। कितने शेयर हैं 12, उन्हीं से जो है क्या बनती है, कॉल्स बनती हैं, उन्हीं को फॉरफिट करते हैं। 1200 करो और इनटू करो, कितना बनता है 4 रुपये की है तो 4800 बन गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन में बनता है विदाउट प्रोरेटा में। प्रोरेटा है तो उसके क्या है 1200 एक्स्ट्रा आए हुए हैं, माइनस कर दो इसमें से। लिख दो यहाँ पर एक्सेस मनी जो आई है कितनी आई हुई है, नोट कर लो
1200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ गया। इट इज द फेल्ड अमाउंट, लिख लो ये फेल्ड अमाउंट है। ये क्लियर हो गया, ये रामू का निकल गया। श्यामू ने तो फेल ही नहीं करा, उसने तो फर्स्ट कॉल फेल करी है। अभी तो हम अलॉटमेंट बना रहे हैं, यहां से माइनस कर दो जितना उसने फेल करा। कितना फेल करा है, 3600, ये माइनस हो गया। ये करते हो तो 125 हो गया, 1,21,400 आ गया। लिख लो 1,21,400। क्लियर हो गया। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1200 शेयर्स। अब करते हैं इन शेयर को फॉरफिट। क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है कि आफ्टर अलॉटमेंट जो है रामू के शेयर को फॉरफिट कर लिया, फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट किया है। तो अलॉटमेंट के बाद पहले फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती थी, याद करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल डेबिट होगा जब वापसी आ रहा है, तो मेंबरशिप कैंसिल हो रही है, याद रख लो शेयर होल्डर की, डेबिट करो। और कॉल्ड अप का केस बनेगा, अभी बताता हूं कैसे। पहले लिख लो जो शेयर फॉरफिटेड, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ, और 2 करो जो फेल करा, लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कैसे आएगा नोट करते चलना, यहां पर बहुत ध्यान से देखते चलना। देखो पहले तो उसके शेयर लिखो, 1600 से तो कोई वास्ता ही नहीं है, याद रख लो। फॉरफीचर में मैंने आपको बताया एक्चुअल शेयर से जितनी अलॉटमेंट हुई है उसको 1200 है। कॉल्ड अप का केस बनेगा, कॉल्ड अप कब बनता है ध्यान रख लो। हमने उसको कहां पर फॉरफिट करा, नोट करो, ये रहा आफ्टर अलॉटमेंट। कितना कॉल किया उससे, बस 7, 10 नहीं कर रखा, 7 के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करते हैं तो फुल्ली कॉल्ड अप था 10 रुपी। उससे पहले फॉरफिट कर रहे हो, कौन सी कॉल से पहले फॉरफिट कर रहे हो, इस कॉल से, उस अमाउंट को हाइड कर दो तो 7 कॉल्ड अप हुआ, 7 लिख दो यहां पर। करोगे तो 8400 आ जाएगा। अच्छा कितना अलॉटमेंट में फेल हुआ, ये अभी निकाल रखा, ये रहा 36। वैसे आपको यहां करके दिखाता हूं, देखो टोटल बना था उसकी तरफ 48, 12 उसके एक्स्ट्रा आए थे, तो कितना बन गया 3600। यहां तक समझ आ रहा है। कितना उसने पे किया कंपनी को, नोट करो, 1200 इंटू 2 करो, 36 तो उसने एक दे रखा है हमें, और प्लस 1200 उसका एक्स्ट्रा आया था 4800, वो 4800 फॉरफिट में दिखा दो। मैंने 2 तरीके से आपको समझा रखा है। जितने शेयर के लिए अप्लाई करता है, यदि अलॉटमेंट फेल करता है, कितने के लिए करता था, 1600 के लिए, डायरेक्ट 1600 इंटू 3 करो, कितना बनता है 48, ये तो फॉरफिट में आएगा। वरना दूसरा देखो, जो अलॉटमेंट में आप माइनस करते हो, कितना माइनस कर रहे हो, 1200 जो एक्सेस मनी थी, वो एक्सेस मनी फॉरफिट में भी ऐड हो जाएगी। भाई उसने एप्लीकेशन तो दे ही रखी है, पता है 3600, और एक्सेस मनी भी दे रखी है, ऐड कर दो, ये फॉरफिट हो गया। नरेशन लिख दो यहां पर 1200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ये तो बन गई हमारी फॉरफिट तक की एंट्री। अब करते हैं फाइनल कॉल बनाने की एंट्री, और बहुत ध्यान से करना फर्स्ट कॉल की एंट्री, जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। पहले लिख लो आप यहां इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल वर्ड जोड़ दो, फाइनल कॉल। अभी अमाउंट आपको बताता हूं कितना आएगा, उसी में मिस्टेक होगी ज्यादातर। और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो इसमें अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखना उसको। टोटल हमारे पास कितने शेयर थे, 50,000, जिनसे बननी है, लेकिन 1200 तो हम फॉरफिट कर लाए, याद करो किसके, रामू के शेयर, तो उनसे तो कॉल अब बननी नहीं, तो पहले तो उनके शेयर हटा दो। याद रख लेना, ये गलती मत कर देना, 50,000 इंटू 3 कर दो। जिनको फॉरफिट कर लोगे उनकी मेंबरशिप खत्म, उनसे मनी नहीं मिलती, उनको माइनस करके कॉल बनेगी। कितना आया 48,800 इंटू कर दो 3, ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लिख लो यहां पर 1,46,400 आ जाएगा, 1,46,400। यहां तक समझ आ गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ड्यू की एंट्री है, अभी रिसीव्ड की नहीं। और यहां इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 48,800 शेयर्स। अब ये देखो जब रिसीव्ड की एंट्री आएगी तब नोटिस करना है, तब श्यामू फेल कर गया, और श्यामू के एक्चुअल शेयर दे ही नहीं रखे क्वेश्चन में, ये बता रखा उसने अप्लाई करे थे, तो हमें अलॉटेड निकालना है, क्योंकि कॉल जो बनती है अलॉटेड शेयर से बनती है। यहां लिखो पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे आएगा नोट करो अच्छी तरह से। अब यहां ये देखो किसके निकालने, अब हमें श्यामू के निकालने, और श्यामू के क्या दे रखे शेयर, 700 अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, और क्लियर मेंशन है ही इज नॉट पेइंग फाइनल कॉल मनी। तो क्या निकालने पड़ेंगे हमें, उसके एक्चुअल शेयर, एक्चुअल मतलब अलॉटेड शेयर, ये फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू श्यामू। याद रख लो जब अप्लाइड किसी के निकालने हैं तो न्यूमिनेटर में क्या जाएगा, टोटल अप्लाइड शेयर, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, अलॉटेड। जब अलॉटेड निकालने हो तो न्यूमिनेटर में क्या जाएगा, अलॉटेड शेयर,
और डिनोमिनेटर में अप्लाइड, तो यहां पर उसके शेयर निकाल लो। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है ये भी ध्यान रखना है जब ग्रुप हो, इसीलिए हमने ग्रुप बनाया था। ये प्रोरेटा रेशियो है, याद रख लो, जिसको अलॉटमेंट रेशियो बोलते हैं। यहां लिखो कितना आया, हमें अलॉटेड चाहिए, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है श्यामू, सेकंड ग्रुप से। सेकंड का एक्सेस मनी नहीं निकलती, याद रख लो। एक्सेस मनी किसकी निकलती है, जो अलॉटमेंट फेल करता है। इसके तो हमें अलॉटेड शेयर फाइंड आउट करने हैं बस। डिवाइड इनटू करो 7 करोगे तो 400 आ जाएगा। और ये 400 क्या चीज आ गई, अलॉटेड शेयर आ गए। अच्छी तरह से समझ लो इसको, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। जर्नली स्टूडेंट क्या करता है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करता है। आपको ये याद रखना है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो रामू के क्या दे रखे थे, अलॉटेड, तो क्या फाइंड आउट करने उसके, अप्लाइड। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, टोटल अप्लाइड शेयर, डिनोमिनेटर में अलॉटेड। श्यामू के क्या दे रखे थे, अप्लाइड दे रखे थे, तो क्या निकालने हैं उसके, अलॉटेड। तो ऊपर क्या जाएगा, टोटल अलॉटेड, जिस ग्रुप से बिलोंग करे। तो अब ये 400 हमें पता चल गया कि श्यामू के 400 शेयर हैं, 7 से कोई वास्ता नहीं है। यहां पर जब आपको फाइनल कॉल मनी मिलेगी, कितनी लिखी है आपने, 1,46,400, उसमें माइनस करो श्यामू के शेयर, 400 इंटू 3 कितना बनेगा, 1200। ये चीज समझ आ गई। इसको इसमें से माइनस करोगे 1,45,200 आ जाएगा। लिख दो ये तो आपकी ये एंट्री बन गई फाइनल कॉल की। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स। अब इनको करते हैं फॉरफिट। क्लियर लिखा है, श्यामू के शेयर को भी फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट की एंट्री क्या थी, 2 बार फॉरफिट है तो 2 बार करेंगे, जिसको जिस स्टेप पर फॉरफिट किया वहीं पर करो। रामू के शेयर को आफ्टर अलॉटमेंट करा था बट बिफोर फर्स्ट कॉल, तो हमने रामू को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट किया। श्यामू ने फाइनल कॉल फेल करी है तो फाइनल के बाद फॉरफिट है, तो फाइनल बन गई उसके बाद फॉरफिट करो। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब भी फॉरफिट होगा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, याद रख लो। और 2 करो या जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ, शेयर फॉरफिटेड। और 2 करो जो उसने फेल करा, लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे आएगा, नोट करो, ये रहा। नंबर ऑफ शेयर याद रख लो, 700 से कोई लिंक नहीं है, रिपीट कर रहे हैं। फॉरफिट हमेशा किससे होगा, जो एक्चुअल शेयर अलॉट है। फाइनल कॉल भी माइनस किससे होगी, जो अलॉटेड शेयर है श्यामू के। 400 इंटू करो। अब ये देखो मैंने 10 से क्यों कर दिया, जबकि हमने रामू को 7 से किया था, क्योंकि वहां पर 7 कॉल्ड अप था। हमने यहाँ तीनों कॉल मांग ली, तीनों का सम कितना बन गया, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। तो कितना बन गया, 4000। लिखो। अच्छा, इसकी एक्सेस मनी का कोई लिंक नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट फेल नहीं है। फॉरफिट में क्लियर दिख रहा है, रामू ने 2 चीजें पे कर रखी हैं, 3 और 4। 1 शेयर पर 7 रुपये हुआ, तो 400 शेयर पर कितना हो गया, इंटू करो 7 से, तो 2800। क्या चीज फाइनल कॉल फेल करी थी, 3 रुपये की, मल्टीप्लाई कर दो 1200। ये तो 4 फीचर की एंट्री आ गई। अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख लो 400 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब ये देखो, इन दोनों के शेयर को रीइश्यू नहीं करा, दोनों के क्या है मिलाकर 1000 शेयर रीइश्यू है, जिसमें इंक्लूडिंग फुल शेयर ऑफ श्यामू के तो सारे शेयर हैं। तो पहले तो एंट्री लिख लो, 8 रुपये में रीइश्यू है। रीइश्यू की एंट्री याद करो, बैंक डेबिट होगा, मनी आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट देना पड़ गया तो लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चेक करो, अमाउंट कितना आएगा, टोटल शेयर हो गए 1000, इंटू करो 8, 1000 इंटू करो 2 और 1000 इंटू 10, मल्टीप्लाई करते हो ये तो 8000, ये 2000 और ये 10000। क्लियर है। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिखो 1000 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब करते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना वो एंट्री, क्योंकि कन्वर्जन का केस है। कन्वर्जन भी एक का, खाली रामू का होगा। क्यों होगा, क्योंकि श्यामू के तो सारे शेयर लिए। पहले तो एंट्री लिख लो उसकी। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये देखो ये कैसे आएगी, बहुत ध्यान से समझो इसको। 1000 शेयर है, टोटल शेयर हो गए आपके 1600। याद करो कैसे पता चला, ये रहा 1200 तो रामू के शेयर है और श्यामू के कितने शेयर है 400। और क्लियर मेंशन है कि श्यामू के तो पूरे ले लिए, तो रामू के कितने शेयर लिए होंगे आपने 600। कैसे पता चला, 1000 को ही रीइश्यू करा, जिसमें 400 शेयर तो श्यामू के हैं, तो रेस्ट शेयर किसके बच गए, रामू के। तो रामू का ही कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट। याद रख लो ये प्रॉफिट, ये देखो ये जो चीज है प्रॉफिट है, याद रख लो। और ये डिस्काउंट है जो लॉस दिया। यहां पर कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट।
हमें कितने शेयर का प्रॉफिट चाहिए? 1000 शेयर का। ये डिस्काउंट तो दिखाई रखा है ये 1000 का। वर्किंग करता हूं, देखो यहां 600 शेयर तो रामू का प्रॉफिट निकाल रहा हूं और श्यामू का तो क्लियर दे ही रखा है, ये रहा, उसके तो 400 का दे ही रखा है। लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 600 शेयर ऑफ रामू। अच्छा कैसे निकलेगा, नोट करो। इसका प्रॉफिट कन्वर्ट होगा रामू का। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि इसके हाफ शेयर लिए हैं, रामू के शेयर तो दे रखे हैं 1200, जबकि हमें कितना चाहिए उसका खाली प्रॉफिट यहां पर 600 शेयर का। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने उसके शेयर जो री इशू करे हैं वो 600 करे हैं। आप थोड़ा पीछे चलो, जब करते हो तो उसका प्रॉफिट आया हुआ था 4800, याद करो, वो लिख लो यहां। मैंने क्या बताया था? टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड करो टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर, करोगे तो 2400 तो रामू का आ गया, याद रख लेना। ये रामू का प्रॉफिट आया है। और यहां लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 400 शेयर ऑफ श्यामू, वो तो क्लियर दे ही रखा है। वो कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा है, ये रहा 2800। टोटल कितना हो गया? नोट करो, ये रहा 5200 का प्रॉफिट हो गया। कितने शेयर का? 1000 का। और ये 1000 का ही तो डिस्काउंट है, हमें यही तो चाहिए था। अब ये लिख लो यहाँ, तो ये अब यहाँ लिख लो आप 5200 और माइनस कर दो 2000 यहाँ से, तो 3200 आ गया। क्लियर है? ये था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, का कन्वर्ट करना पड़ा। ये जो वर्किंग कर रखी है ये आपने वर्किंग में ही दिखानी है, हमारे पास तो स्पेस कम था इसलिए आपको यहाँ दिखा दी। क्लियर है? आज हमारा अब ये 101 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।